दोस्तों, जीवन की कई चीजों में हमें विकल्प दिया जाता है। हम कैसे जीना चाहते हैं, इसके लिए अपना रास्ता खुद चुनने का अधिकार है। शिक्षा एक विकल्प है। हम चुन सकते हैं कि हम शिक्षित होंगे या शिक्षित नहीं होंगे। यह हमारा चुनाव है। दोस्तों, जीवन में हमारे पास एक और विकल्प होता है, वह है जीवन साथी चुनने का। एक जवान पुरुष या जवान महिला जो जीवन में कदम रख रहे हैं, उनको चुनाव करने का अधिकार दिया गया है। एक युवक एक युवती को चुनता है और युवती को इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। अब जब हम एक पति या पत्नी चुनने जाते हैं तो यह एक गंभीर बात है, क्योंकि जब हम शादी करते हैं तो उसके साथ यह प्रतिज्ञा भी जुड़ जाती है कि जब तक मृत्यु ही नहीं आ जाती तब तक हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। क्योंकि वचन कहता है मत्ती 5:32, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। उससे पहले किसी और कारण से छोड़े तो परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार अर्थात पाप है। इसीलिए मेरे भाई या बहन जो भविष्य में शादी की योजना बना रहे हैं, तो उसे अपना जीवन साथी का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए, विशेष रूप से इन दिनों। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नीचे के बेल आइकॉन पर क्लिक कर दे, क्योंकि इस तरह की बाइबल की भेद की बातें आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगी। कोई भी भाई या बहन अगर अपना जीवन साथी चुन रहा है तो चुनने से पहले आपको आराम से सोचना चाहिए और आपको सही जीवन साथी के लिए परमेश्वर से पहले प्रार्थना करना चाहिए। परंतु देखिए, आज हमारे युवा भाई बहनें आज प्रार्थना भी करते हैं, तो कैसे करते हैं कि हे प्रभु, वह देखने में सुंदर हो, उसकी सुंदर आंखें हो या किसी उसमें अन्य कोई सांसारिक विशेषता हो, लेकिन बजाय इसके आप सुंदरता के लिए मांगें। आपको सबसे पहले परमेश्वर की ओर देखना चाहिए और कहना चाहिए, हे प्रभु, क्या यह आपकी योजना है? दोस्तों, आइए मैं आपको बाइबल में से एक बात बताता हूँ। उत्पत्ति अध्याय 24 में अब्राहम अपने दास एलियाजर को अपने पुत्र इसहाक के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए भेजता है। तब देखिए एलियाजर ने क्या किया। उत्पत्ति 24:12 से आगे एलियाजर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूं और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे ले पी ले, बाद में मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। हम देखते हैं वचन में कि जब एलियाजर इसहाक के लिए दुल्हन ढूंढने गया तो सबसे पहले उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसे रिबेका से मिलाया। आज हमारे भाई बहन कभी भी उसके विषय में प्रार्थना करते ही नहीं हैं। एक पुरुष जिस प्रकार की महिला का चयन करता है वह उसकी महत्वाकांक्षाओं और उसके चरित्र को प्रतिबिंबित करता है। अगर कोई पुरुष गलत महिला को चुनता है तो यह उस पुरुष के चरित्र को दर्शाता है, और वह खुद को जिस चीज से चुनता है वह वास्तव में दिखाता है कि उसके अंदर क्या है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बाहर क्या कहता है, यह तो वह है उसने क्या शादी की है। लेकिन एक लड़का अगर वह जानता है कि उसने गलत चुनाव किया है और एक ऐसी महिला से शादी कर रहा है जो उसकी पत्नी बनने के लायक नहीं है, और वह किसी भी तरह ऐसा करता है, तो यह उसकी गलती है। यदि स्त्री एक पति चुनती है और जानती है कि वह उसके लिए पति बनने के योग्य नहीं है, तो यह आपकी अपनी गलती है, और यह बात आपको शादी करने के बाद पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए जब तक आप पूरी तरह से प्रार्थना नहीं कर लेते तब तक आपको ऐसा अपने जीवन साथी का चयन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बाइबल में कुछ व्यक्ति हुए जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी, जिसमें से एक था राजा अहाब। इस्राएल के परमेश्वर को मूर्ति पूजा से सख्त नफरत था, पर राजा अहाब को एक स्त्री पसंद आ गई, और वहां लड़की एक मूर्ति पूजक या कहें एक अविश्वासी थी। अहाब सोचा कि मैं उसे शादी करूंगा और उसको इजरायली बना दूंगा, कम से कम एक प्राण बच जाएगा। बस फिर क्या हुआ, उसने उस स्त्री इजबेल से शादी कर ली। बाइबल बताती है उसके कारण से पूरी इस्राएल मूर्ति पूजा में बदल गई। दोस्तों, ठीक यही बात आज हमारे मसीही भाई बहनें सोचते हैं कि मैं भी एक मूर्ति पूजक से या एक अविश्वासी से शादी कर लेता हूं, कम से कम एक प्राण बच जाएगा। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने के द्वारा प्राण तो बचता कम है, पर जो बचा हुआ है वो भी मूर्ति पूजक बनकर नाश हो जाते हैं। आज बहुत से क्रिश्चियन माता पिता अपने बच्चों की शादी अपने किसी ऐसे रिश्तेदार के यहाँ कर देते हैं
को पूरी तरह से अविश्वासी होते हैं, और इसका नतीजा यह होता है कि उनके बच्चे पूरी तरह से उनके साथ एक मूर्ति पूजक बन जाते हैं। हम आज खुद अपने आप को और अपने बच्चों को शादी के चक्कर में मूर्ति पूजा में धकेल रहे हैं और खुद भी नाश हो रहे हैं। आज हमारे जवानों का हाल बिल्कुल शिमशोन की तरह हो गया है, जो एक अविश्वासी लड़की दलीला के चक्कर में बर्बाद हो गया। क्या आपको लगता है कि कोई मसीही ऐसा कुछ कर सकता है? नहीं साहब। एक सच्चा मसीही ऐसी लड़की की तलाश नहीं करेगा तो मेकअप लगा के सुंदर बनने की कोशिश कर रही होती हो, जो फिल्मों की हीरोइन की तरह अपने आप को बना रही हो। एक सच्चा मसीही तो हमेशा तो उस चरित्र की तलाश करता है। यदि एक मसीही अपनी पत्नी चुनना चाहता है तो उसे एक वास्तविक नया जन्म पाई वाली महिला को चुनना चाहिए, चाहे वह कैसी भी दिखती हो। वचन कहता है कि जैसे नूह के समय हुआ था वैसे ही आज के समय में होगा। आखिर क्या हुआ था नूह के समय में? आइए जरा इसे वचन में से देखें। उत्पत्ति 6:12 से आगे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। पर आगे वचन कहता है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब परमेश्वर ने कहा, मैं सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परमेश्वर उस समय के लोगों को इसलिए भी नाश किया क्योंकि उन्होंने विश्वासियों से नहीं किंतु अविश्वासियों से शादी कर ली थी, जिसे परमेश्वर को पसंद नहीं आया और न आज भी परमेश्वर को पसंद आता है। इसीलिए जब कोई किसी से शादी करते हैं तो आप कई बार सोच लें और फिर शादी के लिए किसी को चुनें, क्योंकि आपका एक गलत फैसला आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। बाहरी सुंदरता को न देखें, पर उसके अंदर की मसीही सुंदरता को देखें कि वास्तव में उसने नया जन्म पाया है या नहीं, या अभी भी संसार उसके अंदर है। आपको तो एक ऐसे महिला या पुरुष को चुनना चाहिए जो सिर्फ मसीह के लिए जीता हो और परमेश्वर के वचन का भय मानता हो। किसी बाहरी सुंदरता को नहीं, पर उसके आंतरिक चरित्र को देखें और परमेश्वर से पहले प्रार्थना करें कि प्रभु, क्या यह आपकी मर्जी है?